अब बात करेंगे हम कि टाइप्स ऑफ अकाउंट। तो तीन टाइप के टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं जो कि आपकी ट्रांजेक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन बाय ट्रांजेक्शन। कौन कौन सा है? पहला है रियल अकाउंट, ठीक है, दूसरा है पर्सनल अकाउंट और तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। इनको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। रियल अकाउंट, ठीक है, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। जितने भी खर्चे होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट का, ठीक है, जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट का आते हैं। पर्सनल अकाउंट किसी बंदे के नाम पर, किसी पर्सन के नाम पर या किसी फॉर्म के नाम पर, दैट इज द पर्सनल अकाउंट। वहीं रियल अकाउंट की बात करो तो जितनी भी एसेट्स वगैरह होती हैं वो सारी रियल अकाउंट में आती है। आगे इनका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, आगे क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो इन रियल अकाउंट वगैरह पे कुछ हमारे रूल्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट। रिपीट, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो यहाँ पर दो चीजें दे रखी है, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, इसको डेबिट को हम डिनोट कर सकते हैं डीआर से और क्रेडिट को डिनोट कर सकते हैं सीआर से। तो इनकी अगर मैं बात करूं कि रियल एसेट यानी रियल अकाउंट की बात की जाए तो रियल अकाउंट का जो कंसेप्ट है वो है ये। इसका मतलब क्या हुआ कि डेबिट कब करते हैं हम? डेबिट का मतलब वर्ड्स कम्स इन, ठीक है, जो हमारे पास आ रहा है उसको हम डेबिट करेंगे और वर्ड्स गोज आउट, वर्ड्स गोज आउट क्या हो गया? हमारा क्रेडिट हो गया रियल अकाउंट के केस में। और वहीं पर अगर पर्सनल अकाउंट के केस में आ जाए तो डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द, यानी इन सेंटेंस को मैं थोड़ा सा और डीपली बताता हूं। देखिए रियल अकाउंट की बात करते हैं तो रियल अकाउंट का कंसेप्ट क्या होगा? इसमें डेबिट क्या होगा? डेबिट होगा व्हाट कम्स इन और क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट होगा आपका वर्ड्स गोज आउट, क्या जा रहा है आपका। ठीक है, तो क्या हुआ? डेबिट क्या हो कि क्या आ रहा है और क्रेडिट क्या हो क्या जा रहा है। तो ये हो गया आपका रियल अकाउंट का एग्जांपल। वहीं पर पर्सनल अकाउंट का एग्जांपल लेते हैं। अगर बात करो आप पर्सनल अकाउंट की तो पर्सनल अकाउंट ले लेते हैं। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव कर रहा है, ठीक है, वो हमेशा रिसीवर होगा। और क्रेडिट द क्या होता है? क्रेडिट द गिवर, यानी जो पैसा दे रहा है, दैट इज द क्रेडिट द गिवर। उसी कंडीशन में एक और आता है हमारा नॉमिनल। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट की बात करें तो नॉमिनल अकाउंट क्या कह रहा है? नॉमिनल अकाउंट में ये जितने भी एक्सपेंसेस और लॉस होते हैं वो डेबिट और इनकम होती है वो क्रेडिट। देखते हैं कैसे। यानी डेबिट में क्या कर रहे हो आप? जितने भी खर्चे हैं आपके एक्सपेंसेस, और क्रेडिट में क्या कर रहे हो? इनकम। ठीक है, यानी मान लो अगर आपको कहीं से पैसा मिला, ठीक है, ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं मैं, क्रेडिट में आपने क्या किया कि कहीं से पैसा रिसीव किया, तो क्रेडिट में क्या आ जाएगा? आपका पैसा रिसीव किया हुआ आ जाएगा, ठीक है, रिसीव कैश। और डेबिट में क्या आ जाएगा? डेबिट में आपका कैश हो जाएगा। इसी तरीके से बात करूं कि सपोज आपने क्या किया कि कुछ पे करना है, तो डेबिट में सपोज आपने बिल पे करना है या ईएमआई पे करनी है, तो डेबिट में क्या चला गया? ईएमआई। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये कुछ अकाउंट्स आते हैं। ठीक है, और गोल्डन रूल क्यों बोलते हैं कि जब आपको ये अकाउंट कंडीशन याद हो जाती हैं, स्टेटमेंट याद हो जाती हैं, जैसे कि क्या है? डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। अगर पर्सनल अकाउंट की बात करो, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो जब ये याद हो जाता है तो अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको फेल नहीं कर सकता कोई, आसानी से आप अपनी ट्रांजेक्शन को कर सकते हैं।